हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी प्रभात में। मैं राजकुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉच पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले समय को नुकसान न करते हुए हम तुरंत देखेंगे कि वॉच किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से हम ये देख पाते हैं कि उसका प्रयोग कर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हो रहा है, इनमें से जिनके अनुसार होता है हम ये जान कहते हैं कि वहाँ पर वाच्य है। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। मतलब इन तीनों में से किसके कारण क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। कर्म के अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है या फिर भाव के अनुसार हो रहा है। तो जिनके प्रभाव के कारण क्रिया परिवर्तित होती है, यह जिस वाक्य के अंतर्गत प्रदर्शित होता है उसमें वाच्य होता है। इनमें किसके अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष आए हैं यह देखने को मिलता है। दूसरी परिभाषा यदि देखें तो भाव, कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाच्य कहलाता है। यानी भाव के अनुसार यदि क्रिया का प्रयोग हो, कर्ता के अनुसार यदि क्रिया का प्रयोग हो या कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, तब हम उसे क्या कहते हैं कि वाच्य कहते हैं। वाच्य से इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता ज्ञात होती है। इन तीनों में से कोई एक न एक प्रधान होता है। तो यह तो है वाच्य की परिभाषा। आइए देखते हैं वाच्य के भेद। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से? पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। इनमें से पहला है आपका कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य की परिभाषा देखते हैं। जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अर्थात जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। इसको पहचानेंगे कैसे? कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करने पर क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। यदि कर्ता का लिंग और वचन परिवर्तित करें तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। उसमें क्रिया का अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह का रूप प्रयोग होता है। इसमें दोनों तरह के रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर राम जो है वह पुल्लिंग है। अब इसी का देखते हैं, सीता पुस्तक पढ़ती है। जहाँ राम कर्ता होने पर, पुल्लिंग होने पर राम को क्रिया जो है वो पुल्लिंग दिखाई पड़ती है, वहीं पर सीता स्त्रीलिंग होने पर क्रिया जो है वह स्त्रीलिंग हो जाती है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। रमेश व सुरेश क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं पर यदि लिंग परिवर्तन कर दिया जाए तो सीता व गीता क्रिकेट खेल रही हैं। अर्थात कर्ता के लिंग, वचन को परिवर्तित करने पर क्रिया परिवर्तित हो जा रही है। अतः इन वाक्यों में कर्तृवाच्य है। अब आइए देखते हैं कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं। दूसरा प्रकार है वाच्य का
जहाँ क्रिया जो है, जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के वचन और लिंग के अनुसार होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, राम ने सोहन को पत्र लिखा। अब यहाँ यदि सीता की जगह राम कर दें तो राम ने पत्र लिखा क्रिया परिवर्तित नहीं हुई। लेकिन यदि पत्र की जगह हम क्या कर दें, चिट्ठी कर दें, या फिर जैसे राम ने कहानी पढ़ी, वहीं फिर हम कर दें कि राम ने उपन्यास पढ़ा, तो कहानी और उपन्यास के कारण इस वाक्य में क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, अतः यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। इसकी पहचान है, यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। जैसे सीता ने रोटियां बनाई, सीता के बदलने पर यहाँ क्रिया नहीं बदलेगी, राम ने रोटियां बनाई परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन यदि वही कर दिया जाए कि सीता ने पराठे बनाए, सीता ने पराठे बनाए यदि कर दिया जाए तो पराठे पुल्लिंग है, इसके कारण क्रिया परिवर्तित हो गई, अर्थात इस वाक्य में कर्मवाच्य है। तो इस तरह से इसको पहचानेंगे। आगे देखते हैं, रतन ने चावल बनाए। रतन के परिवर्तित करने पर बनाना जो क्रिया है वो परिवर्तित नहीं होगी। सीता ने चावल बनाए, ज्यों की त्यों बनी हुई है क्रिया। लेकिन वहीं कर दिया जाए कि रतन ने दाल बनाए, तो बनाए नहीं हो सकता, रतन ने दाल बनाई, ये सही होगा। और इसमें क्रिया सदैव जो है सकर्मक होती है, अपने साथ कर्म लाती है। इसके बाद तीसरा प्रकार है भाववाच्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया ना तो कर्ता से प्रभावित होती है ना ही कर्म से प्रभावित होती है, बल्कि भाव से प्रभावित होती है, वहाँ पर भाववाच्य होता है। इसकी परिभाषा देखें, जहाँ क्रिया भाव के अनुसार हो वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें क्रिया सदैव अकर्मक होती है, जैसे राम से चला नहीं जाता। अब यहाँ हम राम को परिवर्तित कर दें, राम की जगह सीता कर दें, सीता से चला नहीं जाता, तब भी क्रिया वैसी ही है। यदि हम अब यहाँ देखें कर्म है ही नहीं तो उसको हम परिवर्तित ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चले जाने का कोई प्रभाव, चलने का या जाना का प्रभाव किसी कोई ऐसी वस्तु यहाँ पर या कोई शब्द नहीं है जिसका प्रभाव जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। अब हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा वाच्य। तो यदि समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन एक प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो कर्तृवाच्य से कर्म में परिवर्तन देखते हैं। पहले कर्तृवाच्य से कर्म में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो कर्तृवाच्य से कर्म में परिवर्तन करने के लिए कर्मवाच्य में सबसे पहले क्या करते हैं कि कर्ता तो रखते ही हैं जो कर्तृवाच्य का है, और इसके बाद उसमें से या के द्वारा या द्वारा लगा देते हैं। इसके तुरंत बाद कर्म को लाते हैं, इसके बाद मुख्य क्रिया का भूतकालीन रूप लगाते हैं, और इसके बाद जाना क्रिया का रूप वाक्य के काल के अनुसार करते हैं। मुख्य क्रिया को भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं, और जो जाना क्रिया का रूप आता है उसको हम जो पहले वाक्य में है उसी वाक्य के अनुसार इसको रखते हैं, उसका काल परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह कर्तृवाच्य है। सीता पुस्तक
पढ़ती है, बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ इसमें क्या है, इसमें कर्तृवाच्य है। अब इसे हमें बनाना है कर्मवाच्य में। तो सीधे से हम इसमें परिवर्तन क्या करेंगे, नियम हमने पढ़ा कि पहले कर्ता लाएंगे, फिर के द्वारा जोड़ देंगे, और फिर तुरंत बाद कर्म लाएंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया का भूतकालीन रूप लगाएंगे, और फिर जाना क्रिया काल के अनुसार लग जाएगी। तो अब देखें, यहाँ राम करता है, राम को लगा दिया हमने, फिर के द्वारा लगाएंगे, फिर कर्म क्या है, पुस्तक है तो पुस्तक को लाएंगे, इसके बाद पढ़ना क्रिया है, अब इस क्रिया को क्या करेंगे, भूतकालीन रूप में लाएंगे, यानी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी, और जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार पढ़ता है तो पढ़ी जाती है, ये क्रिया जो है जाति जो है वो पढ़ता है वर्तमान के अनुसार हो जाएगी। तो ये पूरा वाक्य हो जाएगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब उसी तरह से ये है, राम पत्र लिखेगा, तो इसका हो जाएगा राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। मैं खाना खाता हूँ, इसका हो जाएगा मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। तो यह कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन रहा। यहीं यदि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है तो हम क्रिया का भूतकालीन रूप बदल देंगे, द्वारा या के जो है वो हटा देंगे, इसके बाद परिवर्तित करेंगे, जैसे मैं, तो मेरे को हटा, जैसे ही द्वारा हटाएंगे तो यहाँ मेरे खाना खाया जाता है हो जाएगा, तो ये सही होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, तुरंत परिवर्तित कर देंगे मैं में। मैं खाना और खाता, तो खाया ये भूतकालीन है, इसको परिवर्तित कर देंगे तुरंत वर्तमान में, खाना खाया तो खाना खाता हूं हो जाएगा। अब देखिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे। इसके लिए भी भाववाच्य का जो वाक्य होता है उसमें सबसे पहले कर्ता, इसके बाद से होता है, तुरंत बाद जो है कर्म। कर्म इसमें अक्सर आता नहीं है, कर्म इसमें नहीं आएगा, आ भी गया तो उसको गौण कर दिया जाता है नकारात्मक शब्द लगा करके। तो कर्ता, फिर से या द्वारा, इसके बाद मुख्य क्रिया को पुल्लिंग एक वचन में रख लेते हैं और जाना क्रिया का रूप वाक्य के काल के अनुसार लगाते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम से पत्र लिखा जाता है, राम से पत्र लिखा जाता है। सीता दूध पीती है, तो इसका हो जाएगा सीता के द्वारा दूध पिया नहीं जाता है, मतलब नहीं लगा करके इसको गौण कर देंगे यदि दूध इसमें लगाते हैं। और यदि मान लीजिए से यहाँ दूध नहीं आया है तो यहाँ नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा सीता के दूध द्वारा पिया जाता है। ठीक, और सीता, यदि इसमें दूध लगाना है तो कर देंगे सीता के द्वारा दूध पिया नहीं जाता है, यानी सीता के द्वारा पिया जाता है, दूध अगर नहीं रहेगा तो ऐसे हो जाएगा सीता के द्वारा पिया जाता है। और इसमें यदि वाक्य में ये कर्म दिलाएंगे तो सीता के द्वारा दूध नहीं पिया जाता है, ये ऐसे इसका परिवर्तन हो जाएगा। यदि यहीं पर आपको भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले हम ये जो पिया या लिखा, तो इसको क्या करेंगे, भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे और से को हटा करके के द्वारा या द्वारा लगा देंगे, तो हमारी
क्रिया जैसे ही ये परिवर्तित होगी, वाक्य इसके अनुसार वाक्य के अन्य शब्दों को जब हम रखेंगे तो क्रिया का परिवर्तन, वाक्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में हो जाएगा। तो यह पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।